नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूसीसी ने महिला अधिकारों को किया अधिक सुरक्षित। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू हुआ। बद्री केदार के बाद अब गंगोत्री धाम परिसर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। समिति ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड के स्कूलों में रहेगा अवकाश। वर्षा और बर्फबारी को देखते हुए 7 जिलों के डीएम ने ली की छुट्टी। ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड्स ने बचाई शख्स की जान। गंगा में डूबते शख्स को बाहर निकाल कर दिया सीपीआर। डूबते राफ्टिंग गाइड बना भगवान। चमोली और चक्राता में बर्फबारी। पर्यटन से कारोबारियों में लौटी रौनक। बर्फबारी के चलते रास्तों पर जमी है बर्फ। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की चेतावनी। 6 जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने पर रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में हिमस्खलन की चेतावनी। 6 जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई। उत्तरकाशी सहित 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। डीजीआरए ने जारी की चेतावनी। बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। 6 जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डीजीआरए ने जारी की चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर पिछले साल हुए निकाय चुनाव से पहले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की वायरल हुई एक आपत्तिजनक ऑडियो के बाद भाजपा नेता रहे राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकी थी। कांग्रेस नेता मीना शर्मा ने एक बार फिर राजकुमार ठुकराल के आपत्तिजनक ऑडियो को लेकर मोर्चा खोलते हुए कोतवाली में धरना देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की है। उन्होंने 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने एक बार फिर प्रदर्शन कर महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक ऑडियो पर कार्रवाई की मांग दोहराई। इस दौरान एसडीएम मनीष बिष्ट ने धरनास्थल पहुंचकर इस नेत्री को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आप पत्रकार भाइयों को भली भांति पता है, पता है कि ठीक एक हो चुका है और मेरे खिलाफ एक ऑडियो वायरल जारी हुई थी। किसका षड्यंत्र था, कैसे वायरल हुई थी, किसने बनाई थी, मैं कुछ नहीं जानती। और उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि जिस तरह से मेरे चरित्र पर उसमें वार किया गया था, मेरे पति की आर्थिक क्षमता पर वार किया गया था और मैं गांधी पार्क में धरने पे भी बैठी थी, आप सबने देखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर मनोज रतूड़ी जी को प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। कालाडूंगी में आज मनरेगा योजना के स्थान पर वीबीजी रामजी योजना को लागू किए जाने को लेकर नैनीताल जिले का सम्मेलन कालाडूंगी में किया गया, जिसमें जी रामजी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति तक किस तरह विकास कार्य पहुंचेंगे, इसको लेकर विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे यतीश्वरानंद ने बताया कि जी रामजी योजना को किस तरह से हर ग्रामीण क्षेत्र में लागू करके विकास की राह आसान की जा सकती है। कार्यक्रम में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत के साथ साथ अन्य एवं भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम कालाडूंगी विधानसभा में हुआ है। पूरा सम्मेलन जिले का है और इस जिले के अंतर्गत जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है बीबीजी राम जी वाला, इसका विरोध करने से कुछ नहीं होगा है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो कमियां उस सरकार में हुई थी उन कमियों को दूर करते हुए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक उस ग्रामीण जो ग्राम होगी ग्राम सभा में सारे ग्रामीण कार्यक्रम जो भी आपको उस ग्राम उत्थान के लिए कार्यक्रम करना होगा। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत योजना रखा गया है जी राम जी, उसके बारे में आम कार्यकर्ताओं को जानकारी हो और कार्यकर्ता जाके गाँव में बताएं। गाँव में चौपाल लग रही है, चौपालों में भी हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ भी बात करें। किसान मोर्चे का कार्यक्रम था, उसका सम्मेलन था। आज इसमें बड़ी संख्या में जनपद नैनीताल के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो अभी नया कानून बीबीजी राम जी योजना लागू की मनरेगा के स्थान पर, वो क्या है, उसमें गांव का किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार से विकास होगा, ये हर कार्यकर्ता उसकी जानकारी होनी चाहिए। उत्तराखंड सहित पूरे देश में बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल और रैली का आयोजन किया। इस दौरान उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने सरकार और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन पर समझौते के बावजूद मांगे लागू न करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 11वें द्विपक्षीय समझौते में सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी 2 सालों से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार और अन्य वित्तीय संस्थान 5 दिन ही काम करते हैं। ऐसे में बैंकों को भी उसी प्रणाली पर लाया जाना चाहिए। सर, मैं इंदर सिंह रावत, कन्वीनर यूएफपीयू। और सर, जो आज हमारी जो ये हड़ताल है, ये 5 डे बैंकिंग को लेकर है। अब मैं सब आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने जो हमारा वेतन समझौता हुआ था, तो वो भी ये जो 5 डे बैंकिंग है, ये उसका पार्ट था। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे इसको लागू नहीं किया है। इसके बाद हमने पिछले मार्च 2025 में भी एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसको आगे चला रहे हैं, जल्दी हम लागू कर देंगे, लेकिन सरकार ने नहीं की। मैं उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, और पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरे उत्तराखंड का। हमारी आज 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक प्रमुख मांग है सभी बैंकों में 5 दिवसीय हड़ताल, 5 दिवसीय बैंकिंग की जाए। अल्मोड़ा जिलाधिकारी परिसर में समान नागरिक संहिता की प्रथम वर्षगांठ उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई और इस मौके पर स्कूली छात्रों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान योगदान के लिए सब रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिले के विभिन्न विद्यालयों में यूसीसी बाल संवाद कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को समान नागरिक संहिता के प्रति जागरूक किया गया। समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं, और क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव से पूर्व अपना एक घोषणा पत्र होता है, दृष्टि पत्र होता है। हमने 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता को वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार बनने के बाद हम समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू करेंगे। और समान नागरिक संहिता लागू करने का काम मुख्यमंत्री जी ने, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनका आत्मविश्वास मजबूत था कि लागू करना भी है, हो भी जाएगा। उन्होंने प्रयास किया, जन सुनवाई की। प्रदेश के पहला जो गांव हमारा माणा है, वहां से इसकी जन सुनवाई प्रारंभ की गई, नियम बन गया। बहुत सारे प्रदेश के लोगों ने, जनता ने सराहा, जनता से पूछा भी गया। और निश्चित रूप से आज हम जितना लाभ ले पा रहे हैं, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज पूरे देश में उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता का जो कानून बना है, उस कानून को आधार मानकर पूरे देश में इसको बनाने का सारे प्रदेश के वासी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं पौड़ी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संबोधन किया और सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि यूसीसी लागू होने को 1 साल पूरा होने पर सांस्कृतिक विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। धामी ने वर्चुअली शामिल होकर जिले के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल कानून नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं को न्याय व समान अवसर देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। तो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज उसका 1 साल पूरा होने का यहाँ पे समारोह मनाया गया और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, हमारे जो उत्कृष्ट कार्मिक थे उनको पुरस्कृत भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लाइव भाषण था उसका भी सभी ने श्रवण किया पूरा साथ में बैठकर। और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी और बहुत ही सबको इम्पॉसिबल लगने वाली एक चीज़ थी जिसको एक्चुअली उत्तराखंड ने कर दिखाया और केवल अध्यादेश ही नहीं पास किया बल्कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लागू किया। और हमारे जनपद में भी आज 1166 में से 835 ऐसे गाँव हैं जिसमें 100% रजिस्टर हो चुका है। तो मुझे लगता है ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा सामूहिक प्रयास है और इसमें गाँव से लेकर शहर तक हमारे हर विभाग, चाहे वो ICDS हो, शिक्षा विभाग हो, हमारे नगर पालिका पंचायतें हो, चाहे ग्राम पंचायत विभाग हो, सभी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन सभी को यहाँ पे भी। अगली खबर लक्सर से, जहां पर एक निजी अस्पताल में टांडा महतोली गांव के ग्रामीणों ने महिला मरीज का सही इलाज न मिलने को लेकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि महिला को पेट की रसौली का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती कराया था। दावा है कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन व दवाइयां सहित इलाज करने का 25,000 रुपये में ठेका लिया था। ऑपरेशन के बाद भी मरीज काफी तकलीफ है और आपको बता दें कि ऑपरेशन वाले स्थान से ही मल निकल रहा है। इस पर बात करने पर अस्पताल संचालक व चिकित्सक गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस बच्चे का मतलब बच्चेदानी का गांठ थी, उसमें बच्चेदानी निकाल ली गई। तो उसमें निकालते टाइम इन्होंने ऑपरेशन किया उसमें, तो उसमें सिलाई टांगे करते में हाथ में छेद हो गया और सारा खा के बाहर निकल कर आ रहा। अब ये कह रहे हैं कि हमारी गलती, डॉक्टर साहब कह रहे इस बात को कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, उसका पैसा अपना अभी मिलेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर ये कह रहे घर ले जानी पड़ेगी, हाथ निकाल कर बाहर छोड़ देंगे, घर कौन जिम्मेदारी लेगा, दिक्कत ही हो रही है। हम डॉक्टर साहब को कह रहे थे हम अब सब आप लोगों के वजह से इन्होंने कल कही बात, आप कही कि हाँ कर लेंगे। कदम हमारा 60,000 हमारे लग गया। नया लेके आया था, मुझे पता किया था कि हॉस्पिटल अच्छा था। तो जब मैंने ऑपरेशन कराया तो मैंने टेका दिया 25,000 में। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी ऑपरेशन में, तो तुम ऑपरेशन कराओ। तो 14 तारीख में ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन के बारे में कहा कि ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो ऑपरेशन में जो अंतर्वान है वो बिल्कुल चिपकी पड़ी है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में सैलून चलाने वाले विशेष समुदाय के युवक पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के द्वारा आपत्तिजनक मैसेज करने का आरोप लगाया है। जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन किया और आरोपी युवक को हवाले किया। हैदराबादी सैलून के नाम से सैलून चलाने वाले हासिम अली का फोन चेक करने पर फोन में महिलाओं को किए हुए मैसेज मिले, जिसके बाद कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो इसका हरकत है, इससे पहले भी इसका यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में तो वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का घटना हुआ था। तो वहाँ से जो आसपास के ग्रामीण लोगों ने इसको भगा दिया था। उसके कुछ महीने बाद जाके इसने यहाँ पे सुंदरपुर गांव में हैदराबादी सैलून करके यहाँ पे सैलून खोला उसने, जो कि मेंस के लिए जैसे भी बताया। और यहाँ पे अब यहाँ पे महिलाएं भी आ रही है, बहनें भी आ रही, सभी आ रही, आके यहाँ पे फ्री में उनका काम किया जा रहा है और करके कुछ ऐसी मानसिकता लेके यहाँ पे बैठा है। तो इसके बारे में हमें आज सूचना मिली कि ऐसा कुछ यहाँ पे विषय बना है। सूचना खैर हमें पहले भी 1-2 महीने पहले मिली थी। हम गांव में आके यहाँ पे एक बार सचेत करके गए थे और आज फिर से सूचना मिली। सूचना मिलने पर हम यहाँ पे आए, आके जब उसका फ़ोन हमने चेक किया, चेक करने के बाद उसके फ़ोन में कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली, मैसेज मिली, जिस समय कि इसके तरफ से मैसेज जा रखा था महिलाओं के लिए।
उत्तराखंड देवभूमि में जहां एक और कई स्थानों पर गैर हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध के फैसले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गैर हिंदुओं को मंदिर परिसर में जूता पहनते हुए देखा जा रहा है, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने नैना देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस पूरे मामले पर मंदिर समिति के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल मां नैना देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर समिति के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। भविष्य में आवश्यक समझेगी तो इस विषय पर विचार किया जा सकता है। नहीं, देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है और आज तक जो है हमने कभी इस तरह का कभी कोई रोक लगाई नहीं। हमने मंदिर भी इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदू धर्म तो एक बड़ा विराट महान धर्म है। तमाम मुस्लिम साधकों ने, कवियों ने राम की, कृष्ण की, शिव की स्तुति में कविताएं लिखी हैं। तो हिंदू धर्म तो सबको अपने आप में समावेश करते हुए चलता है। ये तो हाल के सालों में जो एक नफरती राजनीति जो पैदा हो रही है धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाली, उसका असर है कि साहब वहाँ हर की पेड़ी में वो नहीं जाएंगे, गंगोत्री में नहीं जाएंगे, बद्रीनाथ में नहीं जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से तो मैं ऐसी जो है प्रवृत्ति की बड़ी घनघोर निंदा करता हूँ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के गठन को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बागेश्वर में जिला प्रशासन के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूसीसी की वर्षगांठ के मौके पर बागेश्वर के विधायक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा किया गया और योगदान देने वालों को प्रोत्साहित करना था। यूसीसी की एक वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर हम उन ग्रामीणों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर यूसीसी के क्षेत्र में सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी 1 वर्ष हो चुका है। उसी उपलक्ष्य में आज यूसीसी डे जो है मनाया जा रहा है और इसमें जिन हमारे प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने 100% अपना लक्ष्य पूरा किया है, अवेयरनेस बहुत क्रिएट की है। उसके अलावा जो हमारे सब रजिस्ट्रार्स हैं या फिर रजिस्ट्रार्स हैं जो कि हमारे रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, अवेयरनेस का काम किया है, मोटिवेट का काम किया और जिनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुआ है और जिनकी ऑटो अपील कम हुई है, जिनके कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, उन सभी को आज हम सम्मानित किया है। और कोशिश की जा रही है कि जो जिला बागेश्वर है इसमें जो हमारा लक्ष्य है उसको 100% पूर्ण भी किया जाए और साथ के साथ अवेयरनेस भी किया जाए और जो नई शादियाँ हो रही हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी 100% इंश्योर किया जाए। नैनीताल के खेल मैदान में आज से शुरू होने जा रहे स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह बिष्ट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर नई नगरपालिका व खेल विभाग में विवाद खड़ा हो गया है। नगरपालिका अध्यक्ष सभासदों ने विभाग की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए खेल विभाग व शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि क्रीडाधिकारी ने विरोध पर कड़ी आपत्ति जताते हुए क्रीडाधिकारी ने कहा कि बीते वर्ष वर्तमान बोर्ड के गठन से पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी वंदना सिंह के दिशा निर्देश पर अधिशासी अधिकारी व क्रीडाधिकारी एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत फ्लैट मैदान खेल विभाग को हस्तांतरित हुआ था। खेल विभाग ने वर्तमान में करीब 3 लाख रुपए की लागत से फ्लैट में क्रिकेट पिच भी तैयार कराई है। आंटी ने बोला कि भाई मेरे को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो दिखाओ। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खेल विभाग द्वारा आज से प्रतियोगिता आरंभ की जानी थी, जिसमें हमारी 2 टीम पर जिनका मैच था वो भी आ गई थी। क्योंकि 24 तारीख को हमारी प्रतियोगिता का जो है प्रवेश की लास्ट तिथि थी, जिसमें निःशुल्क 32 टीमों को प्रवेश दिया गया। उसके आधार पर उन टीमों की सहमति के बाद हमने आज से मैच स्टार्ट किया। इसकी पूर्व सूचना हमने 24 तारीख को ही पूरे प्रशासन को, अपने नगर पालिका को, ईओ को, सभी को ही हमने ये सूचना दी है और हम प्रतियोगिता करा रहे हैं। और साथ ही पिच का भी निर्माण हमारे द्वारा 22 तारीख तक पिच का भी निर्माण कर लिया गया। खेलों का विरोध नहीं हो रहा है, खेल तो हम कराना ही चाहते हैं। हमारा भी आज टूर्नामेंट था, मैं इनसे पहले ही बोल चुकी थी, हमारी बातें हो चुकी थी इनसे
कि हम पहले पृथ्वीराज टूर्नामेंट करेंगे, उसके बाद ये फिर अपना करेंगे। तो और विवाद ये बात कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम तो अपना पृथ्वीराज का उद्घाटन कराने आए थे यहाँ पे। जब हम 2025 में हम 25 तारीख को जीत गए थे, उसके बाद आनंद फानंद इन्होंने 1 तारीख को फरवरी 1 को इनसे अनुबंध कर लिया खेल विभाग से। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।